कहानी का शीर्षक वो आखिरी खत, भाग 2। लौटते शब्दों की सिसकी। चिट्ठी पर अयान की लिखावट थी। शिवानी के हाथ कांप रहे थे। उसने धीमे धीमे लिफाफा खोला। अंदर सफ़ेद कागज़ पर नीली स्याही से लिखा हुआ था, प्रिय शिवानी, जब मैं मुंबई आया तो भीड़ में खो गया था। हर चेहरा मुझे अजनबी लगता था, क्योंकि तुम्हारा चेहरा नहीं था उनमें। कामयाबी की सीढ़ियां तो चढ़ता रहा, लेकिन हर मंजिल अधूरी सी लगती थी। तुमसे दूर जाकर जाना कि तुम्हारे साथ बिताए हर पल में सुकून था। भले ही हालात मुश्किल थे, यहाँ सब कुछ है, पैसा, मकान, शोहरत, लेकिन तुम नहीं हो। माँ के जाने का दर्द तो झेल ही लिया, लेकिन तुम्हारा खोना, वो रोज़ अंदर से तोड़ता है। शायद अब तुम किसी और की हो, या शायद अब भी अकेली हो, मैं नहीं जानता। लेकिन अगर कभी ये खत तुम तक पहुँचे, तो बस इतना जान लेना कि मैं आज भी तुम्हें उतना ही चाहता हूँ जितना उस शाम जब तुमने मना कर दिया था। तुमने फ़र्ज़ चुना और मैंने इश्क, लेकिन शायद तुम्हारा फ़र्ज़ ही मेरा इश्क था, क्योंकि तुम जैसी थीं, उसी से तो प्यार हुआ था। अगर कभी मुंबई आओ, तो मरीन ड्राइव पर उस पुरानी चाय की दुकान के पास आ जाना, जहां मैंने पहली बार कहा था, तुम मुस्कुराती हो तो सब आसान लगने लगता है। तुम्हारा अयान। शिवानी की आंखों से आंसू बह निकले। चिट्ठी के साथ एक पुरानी तस्वीर भी थी, कॉलेज की लाइब्रेरी की, जिसमें दोनों किताबों के बीच मुस्कुरा रहे थे। वो रात भर सो नहीं सकी। उसके पिता अब भी बीमार थे, पर अब उनका इलाज थोड़ा बेहतर हो गया था। अब वो कमज़ोर थे, पर स्थिर थे। सुबह शिवानी ने पहली बार अपने पिता से अपने दिल की बात कही। वो चुपचाप सुनते रहे, फिर मुस्कराकर बोले, बेटा, किसी के होने का एहसास दवाओं से ज़्यादा बड़ा इलाज है। जाओ। कुछ दिन बाद मुंबई स्टेशन पर एक लड़की उतरी। उसके हाथ में अयान की चिट्ठी थी, और दिल में उम्मीद। शाम को मरीन ड्राइव की उस चाय की दुकान पर एक लड़का बैठा था, हाथ में किताब, पर निगाहें दरवाजे पर। शिवानी ने धीरे से आवाज़ दी, अयान। उद्धरण चिन्ह। वो मुड़ा, आंखें भर आईं, और सिर्फ इतना कहा, तुम आ गईं। उद्धरण चिन्ह। शिवानी मुस्कुराई, पहली बार पूरे दिल से, जैसे अधूरी मुस्कान को अब अपना दूसरा हिस्सा मिल गया हो। समाप्त।